नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, आपके भाग्य की दिशा और दशा बदल सकता है। इस कहानी से मिली शिक्षा आपके अंदर भाग्य देवता को भी चुनौती देने की सामर्थ्य पैदा कर सकती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सत्यजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में हर तरह की संपन्नता थी, फिर भी राजा सत्यजीत और रानी सुनीति बहुत दुखी रहा करती थीं, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, यज्ञ करवाए, जिसके फल से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किंतु दुर्भाग्य से पुत्र के जन्म के कुछ ही समय पश्चात एक षड्यंत्र में महाराज सत्यजीत की मृत्यु हो गई। एक दिन महारानी सुनीति ने देखा कि पालने में झूल रहे राजकुमार वीरव्रत के निकट एक अलौकिक पुरुष खड़ा है। महारानी तुरंत दौड़कर उसके पास गईं। वह अलौकिक पुरुष जाने ही वाला था कि महारानी ने कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्या लेने आए हैं? महारानी का दृढ़ता भरा स्वर सुनकर वह अलौकिक पुरुष रुक गया और बोला, महारानी को मेरा प्रणाम। मैं भाग्य देवता हूँ, लोगों का भाग्य लिखता हूँ। यहाँ मैं आपके पुत्र का भाग्य लिखने आया था। यह सुन रानी ने भाग्य देवता को प्रणाम किया। स्त्रियां स्वभाव से ही अत्यधिक भावुक होती हैं। महारानी बोली, हे भाग्य देवता, यदि आप सचमुच मेरे वीरव्रत का भाग्य निश्चित करने आए हैं तो कृपा करके मुझे भी बताइए कि इसके भाग्य में क्या है। भाग्य देवता असमंजस में आकर बोले, हे देवी, समय से पहले किसी का भविष्य बताने की आज्ञा हमें नहीं है, अतः कृपा करके आप ना पूछें तो ही बेहतर होगा। भाग्य देवता के इस उत्तर से महारानी संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर निवेदन किया। आखिरकार भाग्य देवता को रानी पर दया आ ही गई और वह बताने के लिए मान ही गए, किंतु उन्होंने वह बात किसी और से ना कहने का संकल्प दिया। भाग्य देवता बोले, देवी, यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आपके पुत्र के भाग्य में राजकुमार बनना नहीं लिखा है। इसका लालन पालन जंगल में जानवरों के बीच होगा। भाग्य देवता की यह बात सुनकर महारानी की आंखें भर आईं। महारानी के दर्द को जानकर भाग्य देवता ने कहा, हे देवी, इसे राजकुमार तो मैं नहीं बना सकता, किंतु मैं इतना वरदान देता हूँ कि शिकार के लिए जब भी यह जाल डालेगा उसमें एक हिरण अवश्य फंसेगा, जिससे यह कभी भूखा नहीं मरेगा। इतना कहकर भाग्य देवता अदृश्य हो गए। थोड़ी देर बाद एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। थोड़ा रुकते हुए महारानी से बोला, आपके लिए एक संदेश है। महाराज के हत्यारे का पता चल गया है। महारानी ने पूछा, कौन है वह दुष्ट? गुप्तचर बोला, महारानी, और कोई नहीं है, उनका अपना भाई नरपति ही है। बहुत ही जल्द वह राजकुमार की हत्या करके राज सिंहासन हथियाना चाहता है। यह समाचार सुनकर महारानी रातों रात राजकुमार और अपने कुछ विश्वस्त साथियों को लेकर उस नगर की सीमा से बाहर निकल गईं और एक सुनसान और व्यावान जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगीं। इधर नरपति दिन रात महारानी और राजकुमार को खोजने लगा। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब उसे कोई सफलता नहीं मिली तो वह स्वयं राजा बन गया। अब महारानी सुनीति जंगल में अपने बेटे वीरव्रत के साथ रहने लगी। सुनीति दिन में लकड़ियां काटने जाती और शाम को बाजार में बेचकर अपना गुजारा चला रही थीं। बालक वीरव्रत दिन भर जंगली जानवरों के साथ खेलता रहता। दिन पर दिन बीतते गए। धीरे धीरे बालक वीरव्रत बड़ा होने लगा और माँ के साथ लकड़ियां काटकर गुजारा करने लगा। किंतु जंगल कम होने और लकड़ियों के दाम गिरने से उनका गुजारा मुश्किल हो रहा था। एक दिन माँ ने वीरव्रत को शिकार पर जाने को कहा, किंतु जिन जानवरों के साथ वह खेलकूद कर बड़ा हुआ उन्हीं का वह शिकार करे, यह बात उसे बिल्कुल मंजूर नहीं थी। किंतु क्या करता, माँ की आज्ञा और जीवन का सवाल था। वह जहाँ भी जाल बिछाता उसमें हिरण आ फंसता था। माँ को भाग्य देवता वाली बात पता थी। एक दिन उसने भाग्य देवता वाली पूरी घटना वीरव्रत को सुना दी। फिर क्या था, वीरव्रत को भाग्य देवता पर बहुत गुस्सा आया। उसने भाग्य देवता को चुनौती देने की ठान ली।
और अब वह जाल ऐसी जगह बिछाने लगा जहां हिरण नहीं आ सके। एक दिन उसने जाल बिछाकर उसके चारों तरफ आग लगा दी, किंतु जब उसने जाकर देखा तो उसमें हिरण फंस चुका था। उसे बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन उसने नदी के बीचों बीच जाल बिछा दिया, किंतु जब जाकर देखा तो वहां भी हिरण फंस गया था। वह दुखी होकर सोच विचार करने लगा। इस बार उसने एक पेड़ पर जाल बिछाया और घर चला गया। जब आकर देखा तो वहां भी हिरण फंस गया था। इस बार उसने अपने घर में जाल बिछाने की सोची। घर में जाल बिछाकर वह बाहर पहरा देने लगा और भीतर माँ को बिठा दिया और सोचा, देखता हूँ अब भाग्य देवता कैसे बचकर जाते हैं। आखिरकार हार मानकर भाग्य देवता उसके सामने प्रकट हो ही गए और कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें वरदान नहीं चाहिए तो ना सही, पर मुझे यूं परेशान ना करो। वीरव्रत बोला, परेशान मैंने आपको नहीं, आपने मुझे और मेरी माँ को किया है। आप ही हैं ना जिसने मेरा ऐसा जंगलों वाला भाग्य लिखा है। भाग्य देवता बोले, मैंने तुम्हें वरदान भी तो दिया है। वीरव्रत गुस्से में आकर बोला, अपना वरदान अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा हिंसक वरदान। अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरा भाग्य बदल दीजिए। भाग्य देवता बोले, भाग्य बदलना तो मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हारे अपने कर्मों पर निर्भर है। यदि तुम अपने काकाश्री से लड़ने का पुरुषार्थ करो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। वीरव्रत को अब बात समझ में आ गई। उसने जंगली लोगों की सेना बनाई और युद्ध करके अपना खोया हुआ राज्य फिर से हासिल कर लिया। दोस्तों, कहानी में कितनी सच्चाई है, यह उतने महत्व की नहीं है जितनी की कहानी से मिलने वाली शिक्षा का महत्व है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इधर उधर ज्योतिषियों के चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं होने वाला। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भविष्य आपके सपनों के अनुरूप हो तो कभी भी भाग्य के भरोसे ना बैठे, प्रतिदिन पुरुषार्थ में लगे रहें, आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें भी बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।